हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी जो क्लास रहेगी वो हरियाणा करंट अफेयर जनवरी माह की रहेगी। तो एक एक बात आपको नोट करनी है और समझनी है। हरियाणा के किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही जरूरी है। आपने देखे होंगे पीछे के जो भी एग्जाम हुए हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। तो इसलिए हमने स्टार्ट किया है कि जनवरी माह से स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले जो आज करंट अफेयर की क्लास होगी वो जनवरी माह की होगी। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा सरकार ने राज्य को कब तक खसरा और रूबेला मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। यहाँ पर दो बीमारियां हैं, खसरा और रूबेला। इससे मुक्त हरियाणा को बनाना है और कब तक इसका लक्ष्य रखा है। तो ध्यान रहे, इसका लक्ष्य रखा भाई दिसंबर 2023। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिसंबर 2023 तक इसको हरियाणा प्रदेश को खसरा एवं रूबेला से मुक्त कर दिया जाएगा। अब आगे क्वेश्चन और बन जाता है, आप सभी ने खसरा और रूबेला से संबंधित एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बनेगा कि हरियाणा राज्य में, हरियाणा प्रदेश में खसरा रूबेला की ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो आपको ध्यान रखना है कौन है, मनु भाकर। कौन है जी, मनु भाकर खसरा एवं रूबेला की ब्रांड एम्बेसडर है। और मनु भाकर का संबंध हरियाणा में कहां से है, तो याद रखना झज्जर जिले से भी। कहां से अभी, झज्जर जिले से है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खसरा रूबेला से दिसंबर 2023 तक मुक्त कर दिया जाएगा। और इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो कौन हो जाएगा, मनु भाकर। और मनु भाकर का संबंध हरियाणा में कहां से है, तो झज्जर जिले से है। भी सभी बच्चों ने नोट किया होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पर सभी बच्चे नोट कर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आएगा। हरियाणा के किस जिले के मनदीप ने दक्षिण अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो की चोटी पर तिरंगा फहराया है। ये आपको बताना है कि किस चोटी पर तिरंगा फहराया है। मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। मनदीप सिंह का संबंध हरियाणा किस जिले से है, तो याद रहे किस जिले से है भाई। सॉरी, पीछे वाला क्वेश्चन आ गया। किस जिले से है भाई, तो आ जाएगा हिसार जिले से। कौन से जिले से मनदीप सिंह का संबंध किस जिले से है, तो किस जिले से, हिसार जिले से है। और आप सभी को बताना है किलिमंजारो जो दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में बतानी है। किलिमंजारो की ऊंचाई कितनी है, जिस पर हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले के मनदीप सिंह ने हाल ही में तिरंगा फहराया है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एक बार सभी बच्चे नोट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में शौर्य दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। शौर्य दिवस समारोह का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया है, ये आपको बताना है। तो किस जिले में हो जाएगा भाई, पानीपत में। कौन से जिले में, पानीपत के। और का भाई शौर्य के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसका आयोजन किस जिले में किया गया, तो हरियाणा के पानीपत जिले में किया गया। और हरियाणा का 2 बार बनने वाला जिला कौन सा है, पानीपत भी। 2 बार बनने वाला हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा जो 2 बार बना हो, तो याद रखना कौन सा भाई, पानीपत भी। सोनीपत जिला 1972 में बना था, आप सभी को याद होगा मेरे हिसाब से। पानीपत जिला पहली बार 1989 में बना था, दूसरी बार 1 जनवरी 1992 में बना था। जींद जिला 1966 में बना था और भिवानी जिला 1972 में बना था। ये बातें भी आप सभी को याद रखनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानीपत हो जाएगा। उसके बाद नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करेगी भाई। यहां पर पूछा गया हरियाणा प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन करेगी, तो याद रखना कौन करेगी भाई, निहारिका। क्वेश्चन बन जाता है निहारिका का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, तो याद रखना निहारिका का संबंध हरियाणा के सोनीपत जिले से है। कहां से भाई, सोनीपत जिले से भी। सोनीपत जिले से है किसका संबंध भाई, निहारिका का। और ये 17वें प्रवासी हरियाणा दिवस के प्रतिनिधित्व करेंगी। और इसका संबंध हरियाणा में कहां से है जी, सोनीपत से है, निहारिका का। अगला है साक्षी मलिक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है साक्षी मलिक।
जिसका संबंध मोखरा गांव से है। रोहतक से विनेश फोगाट का दादरी से, सविता पुनिया का सिरसा से। ये भी ध्यान रखना है, ये भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है, केवल सिरसा जिले की। जबकि विनेश फोगाट किसी की ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, साक्षी मलिक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम बदलकर क्या कर दिया, बदलाव, BADL, बदलाव। बेटी आपा धन लक्ष्मी एवं विजय लक्ष्मी, इसका नया नाम कर दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नया नाम क्या कर दिया गया है, बदलाव कर दिया गया है। बेटी आपा धन लक्ष्मी एवं विजय लक्ष्मी, इसका नया नाम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, जल्दी से नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट करवाता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जारी की गई 114 पिछड़े जिलों की रैंकिंग में हरियाणा नू जिला किस स्थान पर रहा। यहां पर पूछा गया है कि हरियाणा प्रदेश, हरियाणा राज्य है, किस स्थान पर रहा। तो याद है कौन से स्थान पर रहा भाई, चौथे स्थान पर। कौन से स्थान पर रहा भाई, चौथे स्थान पर रहा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नू जिला है, नू जिले कब बना भाई, नू जिला कब बना। तो याद रहे 2005 में। कब बना था भाई, 2005 में। 2 अक्टूबर 2004 में ओम प्रकाश चौटाला जी ने घोषणा की थी सत्यमेवपुरम के नाम से। ठीक है भाई, सत्यमेवपुरम के नाम से घोषणा की थी। 2005 में मेवात के नाम जिसका नामकरण हुआ, जिला बनाया गया हरियाणा का 21वां। उसके बाद 2016 में इसका नाम बदलकर मेवात से क्या कर दिया गया भाई, नूह कर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया होगा, देखना एक बार। हरियाणा पर्यटन निगम का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हरियाणा पर्यटन विभाग का नया चेयरमैन कौन बना है, अरविंद यादव जी बने हैं, अरविंद यादव जी। आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हरियाणा में पर्यटन विभाग पास है, अमरपाल गुर्जर के पास है। और हरियाणा का पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना 1 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यटन विभाग का जो स्लोगान है वो क्या है, कम विद अस हॉलीडे, विद अस हॉलीडे, कम विद अस हॉलीडे, आओ हमारे साथ छुट्टियां मनाओ। और हरियाणा में कुल कितने 44 पर्यटक स्थल है हरियाणा में कुल भाई। और इसका स्लोगान क्या है, तो याद है कम विद अस हॉलीडे, आओ हमारे साथ छुट्टियां मनाओ। हरियाणा में पर्यटन विभाग का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो याद रखना मोर है। क्या है भाई, मोर हरियाणा का पर्यटन विभाग का प्रतीक चिन्ह है। और हरियाणा में पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आप याद रखना आप सभी को धर्मेंद्र एवं हेला मालिनी भी, हेमा मालिनी भी, हेमा मालिनी भी, धर्मेंद्र एवं हेमा मालिनी हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर भी है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है भाई, जल्दी से नोट करिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा सरकार ने किसको पब्लिसिटी एडवाइजर बनाया गया भाई, हरियाणा सरकार ने किसको पब्लिसिटी एडवाइजर बनाया गया, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे गलत नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तरुण भंडारी। किसे बनाया गया भाई, तरुण भंडारी को नया एडवाइजरी बनाया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा किस शहर में हॉर्टिकल्चर वेस्ट प्लांट की उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर पूछा गया हॉर्टिकल्चर वेस्ट प्लांट का उद्घाटन हरियाणा में कहां पर किया गया है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। हरियाणा की कैपिटल कहां पर भाई, चंडीगढ़ में। कहां पर किया गया है, चंडीगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया है। आप सभी को पता है चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर फरीदाबाद आएगा, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कौन सा जाएगा भाई, चंडीगढ़। इसकी नींव कब रखी गई, तो आप सभी को पता है 1952 में रखी गई थी। इसका प्रोजेक्ट करता कौन था, तो ली कार्बूजियर इसका प्रोजेक्ट करता था। ये भी आपको याद रखना भी। करनाल जिले को हरियाणा की कर्ण नगरी बोला जाता है। पानीपत को पेट्रो हब बोला जाता है। सोनीपत को एटलस साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
ये भी ध्यान रखना है, स्वर्णपत इसका अन्य नाम है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला ग्रीन बिल्डिंग लघु सचिवालय बनाया गया है? यहाँ पर पूछा गया है ग्रीन बिल्डिंग लघु सचिवालय कहाँ पर बनाया गया है, तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों का राइट हो जाएगा ये क्वेश्चन, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसका आंसर क्या आ जाएगा, चरखी दादरी। क्या हो जाएगा भाई, चरखी दादरी। चरखी दादरी में बनाया गया सचिवालय ग्रीन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए चरखी दादरी शहर किसने बसाया था, किसने बसाया था, तो विल्लराज ने बसाया था। किसने बताया था, विल्लराज ने बसाया था भाई। विल्लराज बसाया था किसको, चरखी दादरी को। और इसका नाम दादरी क्यों पड़ा, तो मेंढकों की अधिकता के कारण इसका नाम दादरी पड़ा, क्योंकि मेंढकों को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है, दादुर कहा जाता है, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा भाई, दादरी पड़ेगा। क्वेश्चन आ जाएगा दादरी हरियाणा का 22वां जिला कब बना, तो याद रहे 2016 में हरियाणा का 22वां जिला बना। कौन सा भाई, चरखी दादरी भाई। एक चरखी दादरी विमान दुर्घटना है, विमान दुर्घटना जिसमें सामने टकराते हैं, और दो विमान जब टकराते हैं तो उसमें 349 कितने लोग भाई, 349 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये विमान दुर्घटना हुई कब भाई, 1996 में। कब भाई, 1996 में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 1996 में विमान दुर्घटना हुई जिसमें 349 लोग मारे गए थे दादरी में, चरखी दादरी में भाई। करनाल को हरियाणा की कर्ण नगरी कहा जाता है, जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है, पानीपत को पेट्रो हब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी सोनीपत का पहला पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया है? सबसे पहला क्वेश्चन तो हमें पता चल गया कि हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी बनी है, कौन सी भाई, सोनीपत। अगला क्वेश्चन क्या पता चल गया, इससे पहले कितनी थी भाई, पहले क्या थी, इससे पहले कितनी थी, तो याद रखना 3 थी भाई। 3 कौन कौन सी थी भाई, आप सभी को पता होगा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। और चौथी कौन सी बनेगी भाई, सोनीपत। सोनीपत का पहला कौन बताइए, सतीश बालन। क्या भाई, एस सतीश बालन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथी पुलिस कमिश्नरी का कमिश्नर जो बनाया हुआ है सतीश बालन को बनाया गया है। और कब बनाया गया भाई, 1 जनवरी 2023 को भाई। 1 जनवरी 2023 को हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी बनी है। इससे पहले 3 कौन सी है भाई, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। ये 3 पुलिस कमिश्नरियां हैं। अब वर्तमान में टोटल कितनी हो गई भाई, 4। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा के किस जिले में द्वितीय आलू कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर किया गया, तो याद रखना सीएम सिटी करनाल में। हरियाणा का पेरिस, हरियाणा की सीएम सिटी किसे कहा जाता है, करनाल में। वहां पर इसका आयोजन हुआ था, द्वितीय कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में आलू उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, तो आलू उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, नीलो खेड़ी है। कहां पर है भाई, नीलो खेड़ी में हरियाणा में आलू उत्कृष्टता केंद्र है। यह भी आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सिरसा जिला आप सभी को पता है वर्तमान में हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। 1975 में ये जिला बना था भाई। पंचकुला हरियाणा का अकॉर्डिंग टू HSSC सबसे छोटा एरिया में, हालांकि रियल में फरीदाबाद है 741 वर्ग किलोमीटर, लेकिन HSSC ने जब भी पूछा है तो फरीदाबाद को ऑप्शन में नहीं देती। तो सेकंड नंबर किसका आता है, पंचकुला का 898 वर्ग किलोमीटर के साथ हरियाणा में दूसरा नंबर है सबसे कम में भी। जिला 1995 में बना था, सभी को पता है। भिवानी आप सभी को पता, 2011 की जनगणना के आधार पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है भिवानी, वो भी 2011 की जनगणना के आधार पर, जब दादरी जिला नहीं बना था तब। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा के किस शहर में हिसार से दूरदर्शन केंद्र शिफ्ट किया गया है? आप सभी को पता है हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र था, और वो कहां पर था, हिसार में। अब उसको वहां से उठाकर कहां पर शिफ्ट किया गया है, तो याद रखना कहां पर किया गया भाई, चंडीगढ़ में। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र था जो भारत की पहली विदेश महिला मंत्री सुषमा स्वराज जी ने इसका उद्घाटन किया था। उसको यहाँ से हिसार से उठाकर कहां पर भेज दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया है, चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र भाई। ठीक है भाई। यदि आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में
दूरदर्शन पर आने वाली पहली महिला या टीवी पर आने वाली पहली महिला कौन थी भाई? उषा शर्मा। क्या हो जाएगी भाई? उषा शर्मा भाई, उषा शर्मा। जबकि रेडियो पर आने वाली पहली महिला हो जाएगी कमला शर्मा भाई। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा सरकार किस माह को पोषण जागृति माह के तौर पर मनाएगी? किस माह को मनाई जाएगी? फरवरी 2023 को भी। फरवरी 2023 को पोषण माह जागृति माह के रूप में मनाएगी। कौन से महीने को भाई? फरवरी 2023 को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ही सिंपल और बहुत इजी है ये। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा राज्य में किसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का विमोचन किया गया? यहां पर पूछा गया है, नरेंद्र मोदी जी ने किताब लिखी जिसका नाम है एग्जाम वॉरियर्स, उसका विमोचन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना किसके द्वारा किया गया था? हमारे हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा किया गया था। बंडारू दत्तात्रेय जी हमारे आज वर्तमान में हरियाणा के क्या है? राज्यपाल है भाई। क्या है भाई? राज्यपाल है हरियाणा के। कौन भाई? बंडारू दत्तात्रेय भाई। ये भी आपको ध्यान रखना है। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम है। ज्ञानचंद गुप्ता हरियाणा के विधानसभा स्पीकर हैं। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर आप सभी को पता हरियाणा के क्या है भाई? सीएम है। तो दोनों याद रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंडारू दत्तात्रेय जो हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में पंचकुला में बनने वाले ऑक्सी वन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे का कोई गलत नहीं होना चाहिए। इसका क्या नाम रखा जाएगा? पंडित जसराज के नाम से रखा जाएगा। और पंडित जसराज से क्वेश्चन ये बनेगा कि हरियाणा में पंडित जसराज का संबंध किस जिले से है? अकॉर्डिंग टू एचएसएससी हरियाणा के पंडित जसराज का संबंध हिसार जिले से है। हालांकि रियल बात यह है कि पीली मंदोरी गांव है जो वर्तमान में फतेहाबाद जिले में पड़ता है, लेकिन अपने को तो नंबर चाहिए और नंबर जब हम सही आंसर देंगे तभी मिलेगा। तो पंडित जसराज का संबंध हरियाणा के किस जिले से? अकॉर्डिंग टू एचएसएससी कहां से भाई? हिसार जिले से है भाई। ठीक है। इसको हरियाणा का क्या कहा जाता है? सवर सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवर सम्राट भी किसे कहा जाता है? पंडित जसराज जी को कहा जाता है। इसको हरियाणा के रस राज भी कहा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको हरियाणा में रस राज के नाम से भी बताया गया है, व्याख्यान किया गया है। इसको उपाधि दी गई रस राज के भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हरियाणा में रेशनलाइजेशन आयोग का पहला चेयरमैन किसे बनाया गया है? यहां पर पूछा गया है रेशनलाइजेशन का पहला चेयरमैन किसे बनाया गया है? मेरे हिसाब से किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन बनता है ये। किसे बनाया गया भाई? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजन गुप्ता। किसे बनाया गया भाई? राजन गुप्ता को इसका चेयरमैन बनाया गया है। युक्तिकरण होता है इसमें। इसका चेयरमैन किसे बनाया गया? राजन गुप्ता को बनाया गया है। कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रिलय से मतलब होता है युक्तिकरण। और उसका चेयरमैन हरियाणा में किसे बनाया गया है? राजन गुप्ता को बनाया गया है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा के किस जिले की जेल से रेन वाटर रेस्टोरेज टैंक की शुरुआत की गई है? किस जेल से शुरुआत की गई है? तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। किस जेल की गई है? तो रोहतक से। कहां से भाई? रोहतक जेल से इसकी शुरुआत की गई है। ये आप सभी को याद रखना है। रोहतक जेल से इसकी शुरुआत की गई। किसकी भाई? वाटर रेस्टोरेज की शुरुआत की गई है रोहतक जेल से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जेल से संबंधित। क्वेश्चन आ जाएगा हरियाणा में वर्तमान में कुल कितनी जेल है? तो भाई 20 है। और 20वीं सबसे नई जेल कहां पर बनी है? तो नूज। इससे पहले कितनी थी? 19 में से 16 जेंट्स की थी और 3 क्या थी? महिलाओं की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि वर्तमान में हरियाणा में कुल कितनी जेल है? तो वो याद रखने कितने भाई? 20 वर्तमान में जेल है हरियाणा की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हरियाणा की किस जेल में सीएनजी पंप स्थापित किया गया है? तो याद रखना कुरुक्षेत्र जेल में। हरियाणा के किस जेल में सीएनजी पंप स्थापित किया गया है? तो याद रखना कुरुक्षेत्र जेल में इसको स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या दिया हुआ देखिए। हरियाणा के किस जिले में हिसार फतेहाबाद सिरसा की व्यापारियों के लिए डाकघर निर्यात केंद्र खोला जाएगा?
यहाँ पर पूछा गया हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, इनके लिए किस जिले में डाकघर निर्यात केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिसार जिले में इसका स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, किस जिले में भाई? हिसार जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा में कहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मृति स्थल पर एक अत्याधुनिक संग्रहालय का शिलान्यास किया है? तो कहां पर किया गया है भाई? लोहागढ़ में। लोहगढ़ कहां पर है? यमुना नगर में। कहां पर है भाई? यमुना नगर में, और वहां पर इसका शिलान्यास किया गया है। मानेसर में आप सभी को पता है, मानेसर कहां पड़ता है? गुरुग्राम में। भुवनेश्वरी भी, जिसका वर्तमान नाम भुवनेश्वर कर दिया गया है, भुवनेश्वरी, उस कहां पर पड़ता है? ये भी गुरुग्राम में, ये भी गुरुग्राम में। और करीना कहां पड़ता है भाई? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा राज्य में युवा अधिकारिता और उद्यमिता विभाग किस मंत्री के पास है? तो आप सभी को पता है किसके पास है भाई? ओम प्रकाश के पास है। और ओम प्रकाश कहां से चुनाव लड़ते हैं? आप सभी को पता, नारनौल से चुनाव लड़ते हैं। मनोहर लाल खट्टर वर्तमान में सीएम है। दिग्विजय चौटाला के पास कोई भी मंत्रिमंडल नहीं है। अनिल विज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री भी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री कौन है? अनिल विज जी हैं, जो अंबाला कैंट से चुनाव लड़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा सरकार ने राज्य को कब से कब तक बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? यहाँ पर पूछा गया है बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है? तो आपको याद रखना है 2026 तक। हरियाणा सरकार कहती है कि 2026 तक हमारे हरियाणा प्रदेश को बाढ़ मुक्त बना देंगे या बाढ़ मुक्त घोषित कर देंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा के किस शहर में स्टेट ऑफ आर्ट क्षेत्रीय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है? स्टेट आर्ट ट्रेनिंग सेंटर कहां पर बनाया गया है? तो सभी बच्चों का राइट होगा मेरे हिसाब से, कहां पर बनाया गया है? चंडीगढ़ में। कहां पर स्थापित किया गया है? तो चंडीगढ़ में इसको स्थापित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, आर्ट क्षेत्रीय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहां पर भाई? चंडीगढ़ में, जो हरियाणा की राजधानी है भाई। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा वशिष्ठ सेवा पुरस्कार दिया गया है? यहाँ पर पूछा गया है वशिष्ठ सेवा पुरस्कार किसे दिया गया है? ये भी आपको याद रखना है। तो किसके द्वारा दिया गया है भाई? मनवीर सिंह तेवतिया को। किसे दिया गया है? मनवीर सिंह तेवतिया को ये पुरस्कार, ये सम्मान दिया गया है। याद रहेगा सभी को, मेरे हिसाब से किसी कोई दिक्कत नहीं। मनवीर सिंह तेवतिया को ये सम्मान, ये अवार्ड दिया गया है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा राज्य राजस्व आयोग का नया चेयरमैन या नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? हरियाणा राज्य राजस्व आयोग का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे का ये गलत नहीं होना चाहिए। किसे बनाया गया है? वीएस कुंडू को। किसे बनाया गया है? वीएस कुंडू को इसका अध्यक्ष बनाया। किसका? हरियाणा राजस्व आयोग का। हरियाणा राजस्व आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो याद रखना, वीएस कुंडू को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नहीं है। तो मेरे हिसाब से आज करंट अफेयर की जनवरी माह की क्लासेस थी। आशा करता हूं सभी को बहुत बहुत पसंद आई होगी। आगे भी हमारी सीरीज चलती रहेगी करंट अफेयर की क्लासेस की। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।